शुरुआत इन 4 खबरों के साथ जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी विदेश से चंदा कसेगा शिकंजा। क्या चुनाव में विदेश से फंडिंग हो रही थी और कौन है जो इसमें शामिल बताया जा रहा है, बताएंगे आपको। इसके बाद बात होगी बीबीसी की, जिस पर जुर्माना लगाया गया है। ईडी ने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है चैनल और डायरेक्टर पर। क्या है मामला, बताते हैं आपको। इसके बाद आगे बात करेंगे ताबड़तोड़ एक्शन की। आम आदमी पार्टी को टेंशन हो रही है क्योंकि बीजेपी ने एक के बाद एक एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना की बात हो, चाहे शीश महल की बात हो, तमाम मुद्दे अब उठा लिए हैं और एक्शन में सरकार है। और इसके बाद आखिर में बात करेंगे योगी की फोर्स की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है और जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ योगी की सरकार और उनकी पुलिस एक्शन में है। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात विदेशी फंडिंग की करेंगे। किस तरीके से चुनाव में विदेशी फंडिंग की जा रही थी और कैसे इसका खुलासा हुआ, करते हैं बात। नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। अरे खुद में दमखम है नहीं, इसलिए विदेशी शक्तियों की तुम बात करते हो, उनका सहारा लेते हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अमेरिका से भर भर कर पैसा भेजा गया। अब इस विस्फोटक खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल अमेरिका से फंडिंग हो रही थी, लेकिन कैसे फंडिंग हो रही थी और किसका हाथ है, अब आपको बताते हैं। एक तरफ यूएस एड की बात हो रही है, किस तरीके से 182 करोड़ का ये मामला बताया जा रहा है और यहां से ये पैसे भेजे जा रहे थे। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के नाम से ये पैसे आ रहे थे। अब इस फाउंडेशन के पीछे कौन लोग हैं और उनकी मंशा क्या थी? मोदी को हटाने के लिए ये फंडिंग का मामला बताया जा रहा है। पैसे दिए जा रहे थे जिससे कि सभी ताकतें मिलकर काम करें और मोदी को हटाया जा सके। आपको इस बीच बड़ी खबर बताते हैं। अमेरिका से भारत में फंडिंग मामले में जांच शुरू हो गई है। जैसे ये मामला सामने आया, जांच शुरू कर दी गई है। कई एजेंसियां संदिग्ध फंडिंग की जांच में जुट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने फंडिंग की जांच की पुष्टि भी की है। तो अमेरिका से भारत में फंडिंग मामले में अब जांच शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया था। बताया गया था कि इस पूरे मामले में एक फाउंडेशन है, एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है जिसकी तरफ से फंडिंग की जा रही है, पैसे दिए जा रहे थे जिससे कि मोदी को हटाया जा सके। जैसे ही इस बात का खुलासा होता है, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और अब इस मामले की जांच भी होगी, इसकी भी पुष्टि कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने फंडिंग की जांच की पुष्टि की है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो वो 240 सीटों पर सिमट गई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा किया है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस खुलासे के बाद भारत में सियासी हड़कंप मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने मोदी को हराने के लिए विदेशी ताकतों से मदद ली। नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। अरे खुद में दमखम है नहीं, इसलिए विदेशी शक्तियों की तुम बात करते हो, उनका सहारा लेते हो। दूसरा, भारत को कमजोर करना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी का कहना कि हम लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है, तो बड़े लोकतांत्रिक देश मदद क्यों नहीं करते? तो ये सीधा लिंकेज है कि जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आ रही थी।
कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप और बीजेपी दोनों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस ने यूएसएआईडी के इस पैसे को बांग्लादेश में इस्तेमाल होने की बात कही है। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी इन आरोपों को नकारा है। ये कि कोई भी विदेशी पैसा किसी संस्था को देते हैं तो एफसीआरए के थ्रू जाता है। एफसीआरए के सारे रिकॉर्ड सरकार में है। आपने जितने भी पैसे खर्च किए वो रिकॉर्ड सरकार में है, चाहे यूएन की एजेंसी हो, चाहे यूएसएड हो। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी नेता अब चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर चुके थे। There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? ट्रंप के खुलासे को विदेश मंत्रालय ने परेशान करने वाला बताया। कहा कि भारत के अंदरूनी मामलों में इस तरह का दखल चिंताजनक है। भारत की संबंधित एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। अमेरिकी सरकार की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खुलासा किया गया है, कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है, और इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। भारत के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने विदेशी मदद के सहारे ही ज्यादा सीटें जीती? सवाल ये भी कि विदेशी साजिश से विपक्ष की सीटें तो बढ़ी, लेकिन भारत के लोकतंत्र को हरा नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। भारत के चुनाव में यूएसएड से फंडिंग आने का मामला बताया गया कि 182 करोड़ की फंडिंग का यह मामला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का खुलासा किया। वोटर टर्नआउट को लेकर मदद की जा रही थी, वोटर बढ़ाने को लेकर ट्रंप के खुलासे से ये सियासी हड़कंप मचा, इस बात का खुलासा। लेकिन इससे फायदा किसको होगा? बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला, विदेशी फंडिंग से कांग्रेस को फायदा होगा, यह आरोप लगाया। और इसके अलावा मोदी को हराने के लिए यूएस से मदद ली जा रही थी, इस फंडिंग का खुलासा होता है। ये पूरा मामला सामने आया। देश को कमजोर करने के लिए ये कोशिश की जा रही थी, सारी ताकतें मिलकर मोदी को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हटा नहीं पाए। आगे बढ़ते हुए अब बात बीबीसी की, जहां जुर्माने की खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं।